गुड इवनिंग यार, है ना। देखो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुक जाओ। गुड इवनिंग यार, ठीक है यार। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सब लोग ना अपना कैगल ओपन कर लेना। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे करेंगे। हम क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, डायरेक्टली कैगल से डेटा को अपने कोलैब पे लाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो लेट डायरेक्टली टेक डेटा फ्रॉम कैगल टू गूगल कोलैब। ओके, पहले मैं बताता हूँ कैसे ला सकते हैं। तो मैं ना पहले कैगल पे जाता हूँ। देख, आप लोग भी मेरे साथ ही करते रहना। लेट्स गो टू द कैगल फर्स्ट। ठीक है, तो देखो, मैं स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी आप लोगों को। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? ठीक है। सो थैंक यू वित्सी। सो लेट्स लेट्स ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है, कैगल वाली। ऐसे कैगल की स्क्रीन से हो रही है। तो कैगल पे जाओगे ना, कैगल पे जाओ आप लोग सभी लोग, कैगल.com पे। जिसको कैगल, आप लोगों को कैगल, तो कैगल.com पे जाओगे तो ऐसे कुछ स्क्रीन होगी आपको। आपका अगर नहीं होगा तो अपना बना लीजिएगा आईडी। ठीक है, कैगल पे लिंक बना लीजिएगा। पहले है सभी का क्या, एक बार बताते जाना फटाफट। है सभी का? तो है तो आप लोग जाइए कैगल पे पहले तो, मेरे साथ ही। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। लाइक तुम भी ऐसे कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस अपने उस पर। तो एक बार आप क्लिक करिए जो सभी लोग। ठीक है, ठीक है। तो रजिस्टर कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। मैं बोल रहा था आप लोग प्रोफाइल बना लीजिए। प्रोफाइल पे देखो, वापस से करता हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही ना? तो मैं कह रहा हूँ जैसे ना, इस पे अपने उस पे जाओ। आप जैसे मेरा प्रोफाइल है, तो इस पे क्लो, इस पे क्लिक करो। अपने अपने अकाउंट पे जाओ, अपने अकाउंट पे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना, देखो अकाउंट आ रहा है ना, अकाउंट पे चले जाओ।
क्या क्या कह रहे हो? हाँ लेकिन फिर मैं सोचा कि यार बहुत वो लगेगा आप लोगों को, तो आप एक बार चलो ये जान जाओ तरीका, तो आप जब भी करोगे तो ऐसे ही करोगे। वो तो एक नॉर्मल वे था, लेकिन एनी वे करना तो ऐसे ही है, ठीक है ना? सीधी सो देखो एक बार या सो एक बार नीचे आओ, नीचे आओ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आ, आ गए अपने अकाउंट में सभी लोग। नीचे देखिए आप लिखा है क्रिएट न्यू एपीआई टोकन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे तो एक जेसन फाइल डाउनलोड होगी कैगल के नाम से। क्लिक करिए इस पर। हुई क्या डाउनलोड? कर लीजिए एक बार फटाफट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, जैसे यहाँ पे जाओ अपने प्रोफाइल पे, यहाँ पे एक अकाउंट पे जाओ और अकाउंट पे देखो, यहाँ नीचे आओ तो यहाँ पे लिखा ना क्रिएट एपीआई न्यू एपीआई टोकन, तो क्लिक ऑन दिस। हाँ कैगल जेसन फाइल सबको मिल गया? अब मिल गया तो हाँ बताओ क्या एरर शो कर रहा है? अपने अपनी आईडी क्रिएट कर रखे हो ना? क्लिक करो वापस से, क्या आ रहा है? फोन ने जीमेल अपना खोल लो, वहां पर एक वो आया होगा, वेरीफाई कर लो। बताओ।
हम्म। करेक्ट। मैं चलो बात इस क्लास में भी एक बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें मैं बात करूंगा उस। एग्जाम है? किसी का एग्जाम है? कौन सी कंपनी में है? ठीक है, चलो फोन कर लेना ना बाद में, आराम से। देखो, फॉर्मूला याद है तुम्हें? फॉर्मूला याद है? रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। कुछ भी, कुछ भी रिवाइज कर लेना, फिर कॉल करना, बता देंगे, ठीक है? हाँ जी, सब लोग ने डाउनलोड कर लिया क्या? देखो सबका वो टाइम लगेगा। सबने डाउनलोड कर लिया क्या ये कैगल फाइल? सॉरी, इसका जेसन फाइल। अगर डाउनलोड कर लिया तो जाइए अपने उस पे कैगल फाइल पे। जस्ट गो टू कैगल, सॉरी, कोलैब। कोलैब जैसे यहाँ पे ना, आप जैसे मैंने यहाँ पर ये दिख रहा है ना मेरा कोलैब फाइल, ये वाला। इसमें तो दिख रहा है क्या ये फाइल? इंटेल डॉट ये दिख रहा है क्या? हेलो, है ना? सो अगर दिख रहा है तो देखो, यहां पे ना अपलोड करो वो कैगल डॉट जेसन को फटाफट जल्दी, सभी लोग। ये वन टाइम टास्क है, एक बार कर लो, फिर कभी नहीं करने पड़ेगा, फिर हमेशा अपने आप हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, एक बार बस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये फाइल हमेशा डाउन यहां पर रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो मैं कोड देता हूँ, आप लोग रन भी करा दीजिए अपने वाले पे। ये भेजता हूँ, एक तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कैगल। सो आप पिप इंस्टॉल कैगल कर दीजिए। उसके बाद एक मेक डायरेक्टरी का मतलब होता है डायरेक्टरी बनाना, ठीक है? एक डायरेक्टरी बना लीजिए। डायरेक्टरी बनाने के बाद इस फाइल को उसमें डायरेक्टरी में कॉपी कर दीजिए, जो वाली फाइल है। ये बस प्रोग्राम रन करना, सब हो जाएगा। उसके बाद ये एक चला देना है आपको, ठीक है, जेसन फाइल को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे हमने इसको फाइल को डाउनलोड किया, इस वाले इंटेल इमेज वाले को, तो इसको रन कर देंगे तो फाइल हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे आपको कोई और फाइल डाउनलोड करनी होगी तो यहाँ पे बस वो फाइल का नाम डाल दीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार हो गया। मैं ये वाला प्रोग्राम जो है आप लोगों को पेस्ट कर देता हूँ। हम्म, ये देखो मैंने कोड भेज दिया सभी लोगों के पास। तो आप लोग यहाँ से ना वो कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, अरे सारी ये कमांड चला सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो आप लोग एक बार ये वाला चला लीजिए प्रोग्राम, ठीक है? ये वाला अगर आप लोग चला लेंगे तो क्या होगा कि आप ये डाउनलोड कर लेंगे ये वाले फाइल। जैसे देखो, मैंने तो चला दिया है, डाउनलोड कर दिया एक्चुअली। डाउनलोड किया, देखो इस साइड पे ना एक फाइल आई है, जस्ट सी दिस। इफ यू सी दिस फाइल, इंटेल इमेज क्लासिफिकेशन डॉट जिप, जिप फाइल आई है। तो इसको अनजिप भी करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक तो कर लीजिए सभी लोग, यहाँ तक तो कर लीजिए। कोड नहीं आया? ओके। क्या? वो तो बताया ना, अपलोड करना पड़ेगा, वहां पे दिखाया तो अभी। सी दिस, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ आओ। ये अपलोड किया था ना कैगल डॉट जेसन को, यहाँ पे, यहाँ से अपलोड करो इसको। मतलब बोला था कि जो डाउनलोड कर रहे हो फाइल वहां से, उसको यहाँ अपलोड कर दो फाइल को, तभी तो वो वहां से आपके आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करेगा।
डाउनलोड क्या, अपलोड ना? हाँ अपलोड करो बिल्कुल। यार इसमें इतना टाइम लगाओगे तो कैसे कर पाएंगे, करो जल्दी करो। ऑल ऑफ यू प्लीज डू दिस। डाउनलोड हो गया, फाइल डाउनलोड हो गई, देखो यहाँ पर एक आ गया। चलो ठीक है, अनजिप करो इसको, कॉपी करो यहाँ से कॉपी करो। देखो ये जिप फाइल है ना, तो कॉपी करो इसको, अनजिप करते हैं। सी हाउ कैन अनजिप दिस, राइट? अनजिप एंड गिव द पाथ हियर। देखो ये अनजिप कर रहा है सारा फाइल को। देखो हमने अनजिप कर दिया। देखो अब क्या बन गया यहाँ पे, जो वो इंटेल डेटा क्लासीफायर जिप था, देखो 3 डेटा आ गया, एक ट्रेनिंग आ गया, एक टेस्ट आ गया, एक प्रेडिक्शन के लिए आ गया। देखो यहाँ पर ये एक डेटा सेट आ गया। ये देखो इसमें बहुत सारे इमेजेस होंगे, सो इसको बंद ही कर दो, ज़्यादा बेटर है। और देखो ये ट्रेन के लिए होंगे, इसमें बहुत सारे इमेज होंगे टेस्ट के लिए। देखो यहाँ पर एक बिल्डिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। सी ये ट्रेनिंग के लिए हो जाएंगे, देखो ट्रेनिंग के लिए इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। अब देखो ये सारे इमेज है, इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारे इमेज होंगे। ये बिल्डिंग है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, सी है, तो बहुत सारे इमेज होंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको, ठीक है एक इमेज देख ही लेते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए पहले बात करते हैं, ट्रेनिंग डेटा को पहले लेके आते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग करेंगे फिर टेस्ट करेंगे। तो वी हैव ट्रेनिंग डेटा देन वी हैव टेस्ट डेटा, तो ऐसे करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। अब किरास वाली लाइब्रेरीज वो यूज करते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, सो लेट मी डू दिस। मैं भी, मुझे लाइब्रेरीज याद नहीं रहती, तो हमने कॉपी दिस, या लोड इमेज। सो पहले इसको यूज करते हैं, इस वाले लाइब्रेरी को। है ना जी? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम किरास डॉट इम्पोर्ट एंड लेट्स ट्राई टू लोड द इमेज। सो वी वांट टू लोड द इमेज फ्रॉम दिस वन पे, तो इमेज पे हमें जाना पड़ेगा ना। तो लेट्स, देखो ट्रेन है ना, ट्रेन में डिफरेंट डिफरेंट ये टेक्निक है। एक पाथ को पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं बिल्डिंग्स को। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पाथ। अभी हम लूप भी लगाएंगे, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है आज बना भी ना पाए हम लोग। तो एक एक करके हमें डेटा पहले देखना पड़ेगा ढंग से। तो पहले ना डेटा देखते हैं। तो लेट्स राइट इम्पोर्ट ओएस फॉर योर ऑपरेटिंग। सो लेट्स गो फॉर फ्रॉम ओएस डॉट, सॉरी आई एम ट्राइंग टू डू ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। लेट्स चेक तो क्या क्या है इसमें। list list directory and keep the path here. So let's keep the path here. So OS is not defined. Why it's not defined? Yeah, correct. So see, these are the images here. See, these are the images here. So now we have to read all the image. So what we can do, see carefully. ऐसे तो हम इमेज कर ही नहीं सकते, रीड करना है हमें। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस इमेज को मान लो कॉपी करूँ ऐसे, सॉरी किसी एक इमेज को कॉपी कर दो, मैंने केवल कॉपी किया इस इमेज को। और ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या मैं रीड कर सकता हूँ क्या इमेज को? कोई जने बताना एक बार। सपोज मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही बात कि नहीं। इफ आई राइट दिस, क्या इमेज रीड हो पाएगा? नो, क्यों? करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, बिकॉज जस्ट चेक दिस कि क्यों आ रहा है। एक बार ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज pwd, इट विल प्रोवाइड यू द पाथ। राइट नाउ किस डायरेक्टरी में है? तो देखो हम सिंपल एक कंटेंट डायरेक्टरी में है। सो जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो हमें तो पहले इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, डायरेक्टरी रीड करना है। तो अदरवाइज पाथ दे देते हैं। तो पाथ देने के लिए हमें क्या, पहले तो ये इमेज किस में हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन के अंदर, सेक ट्रेन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, है ना। सो पहले तो हम बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं, तो पहले बिल्डिंग तक का पाथ दे देते हैं। सो कॉपी पाथ and write here and give this like this. Now वो जो इमेज है वो उसके अंदर है, तो now we are able to read this. So this is building. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? All of you are able to see this. If you want to change the image, you can always change. Like suppose you want to 8713, so make it 8713 also. Just see, if you want to make 8713 also. So this is the image. So this is the image for kya? Building. So now using this image we have to convert this basically
ठीक है, मेक अ मॉडल एंड दैट मॉडल यू आइडेंटिफाई कि बिल्डिंग है या फॉरेस्ट है. लेट्स गो फॉर फॉरेस्ट ऑल्सो. इफ यू सी, लेट मी चेक दिस, लेट मी चेंज दिस. सपोज मैं इसको बिल्डिंग की जगह पे फॉरेस्ट कर देता हूँ. सी फॉरेस्ट था ना एक अगला वाला, सो लेट मेक इट फॉरेस्ट. क्या है स्पेलिंग? FOREST, फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में देखते हैं कौन कौन सी इमेज है. सपोज यहाँ पे देखो 14131 है, 14131 है, 14131. इसको रन करोगे तो एरर आएगा ना, क्योंकि बिल्डिंग की जगह पे फॉरेस्ट लिखना पड़ेगा. करेक्ट, क्योंकि ये वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा हमें. सो लेट्स गो फॉरेस्ट. ठीक है, FOREST. ठीक है, लेट्स गो वन सी है. तो सीरीज फॉरेस्ट है ना. even change it like so 4515, so make it 4515, 4515. even you can run it. so all बहुत सारे images हैं and you have to go to all images. even if you want to check C also, so just C, go for C also, copy the path. देखो अभी हम मॉडल वगैरह नहीं बिल्ड कर रहे, अभी हम बस ना डेटा अपना देख रहे हैं. ठीक है, बस हम डेटा देख रहे हैं. तो सी दिस, ठीक है, दिस इज सी. सो 441.jpg, 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 and this is C. So make this C. Okay, so this is the data and we have trained this data. Okay, अब देखो डेटा ट्रेन करने के डेटा को तो हमें यहाँ से लेके आना पड़ेगा, है ना. मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, दो तरीके हैं करने के. पहला तरीका करते हैं, फिर दूसरा तरीका करेंगे. एक तो है कि हम पाइपलाइन बनाएं, दूसरा है कि हम डेटा को लेके आए. तो लेट्स फर्स्ट सी कि हम डेटा को कैसे लेके आएंगे अपने फाइल पे. सी मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो. अगर मैं ये जो ट्रेनिंग था, सेक ट्रेनिंग, यहाँ का पाथ ले लूँ. देखो यहाँ पे कॉपी पाथ, और ध्यान से देखो मैं यहाँ पे करता हूँ os.list डायरेक्टरी. सी दिस, इफ कीप द लिस्ट डायरेक्टरी, हमें क्या देगा, सारे फॉरेस्ट सी जो भी है सब आ गए. ठीक है, सारे आ गए. फॉरेस्ट सी है, स्ट्रीट है, ग्लेशियर है, बिल्डिंग है और माउंटेन है. दिस आर द क्लास. सो अब क्या करेंगे, देखो मैं एक लूप चलाता हूँ. सी केयरफुली, जस्ट ध्यान से देखना. मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ. फॉर आई इन एंड गिविंग दिस वन. सो व्हाट हैपन, आई में फॉरेस्ट आ गया. या फिर एक काम करते हैं अपन तो, और ठीक है, इतने को ना कॉपी करते हैं पहले और एक पाथ दे देते हैं. ज़्यादा बेटर है क्योंकि बार बार कॉपी करना पड़ेगा. सो लेट्स कॉपी दिस हियर, write here path is equal to this and give the path here. See, so now I am writing like for I in OS test library path, यहाँ path देते हैं अपन. सो हम पाथ में चले गए, और पाथ में जाने के बाद हमने लूप में चले गए. तो हमारा पहला होगा फॉरेस्ट. ठीक है, सो फॉरेस्ट होगा तो हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं k इज इक्वल टू पाथ प्लस, देखो गिव दिस साइन एंड गिव दैट पर्टिकुलर थिंग लाइक प्लस आई. सो दिस बेसिकली क्या बन जाएगा, अब हम फॉरेस्ट के अंदर चले गए. अब के जो हो गया वो फॉरेस्ट तक चला गया, तो हमने पाथ फॉरेस्ट तक बना दिया. देखो पहला पाथ तो यहाँ तक था, ट्रेनिंग तक था. ट्रेनिंग में हमने पाथ जोड़ा कहाँ का, पर्टिकुलर कॉलम का, दैट इज फॉरेस्ट. सो हमने पाथ प्लस ये करके आई कर दिया, तो आई में फॉरेस्ट पड़ा हुआ है तो फॉरेस्ट के में आ गया. अब एक और लूप चलाते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से. फॉर j in os.list directory and now give the k. सो k के अंदर जाते ही क्या हुआ, हम कहाँ पहुंच गए, इमेजेस के पास पहुंच गए. मतलब j जो है वो एक इमेज लेके आएगा, तो वहां तक का पाथ बनाते हैं. सपोज m बना देते हैं, और m इक्वल टू व्हाट, k में i तक था, k प्लस गिव द पाथ दैट इज दिस वन एंड देन राइट दिस. ठीक है, और j लिख दो.
जी, पाथ हो गया, हमारा पूरा पाथ आ गया। अब हमें लोड करता है, इमेज को लोड करते हैं, ये कॉपी करते हैं यहाँ से, लोड इमेज, आई एम जी लोड इमेज, बस इसको कॉपी कर लो और लिखते आई एम जी इज इक्वल टू लोड इमेज और गिव दिस एम। हमारा इमेज लोड हो गया, ठीक है, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट इनटू शेप, जस्ट अ मिनट। सो लेट्स इमेज टू एरे वाली लाइब्रेरी कॉल कर लेते हैं एक बार, इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। सो इस वाले लाइब्रेरी को यहाँ पास कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इमेज टू एरे एंड गिव दिस इमेज टू एरे। सो इमेज टू एरे हो गया। अच्छा, पता है इमेज टू एरे में ना हम शेप फिक्स कर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे जाओ, इमेज टू एरे with shape in Keras, see what happened। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ही शेप का सबको लूं और किसी का शेप ज्यादा कम भी हो तो हम क्या करें, उसी शेप का सबको लें। सो इफ यू सी दिस, डायरेक्टली उसके अंदर ना शेप होता है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या होता है। देखो यहाँ पे इमेज शेडर्स आर डायरेक्टली, नो इट्स नॉट विद दिस वन। लेट्स चेक, मुझे ध्यान नहीं है बट लेट्स ट्राई टू डू दिस। एक बार देखते हैं, क्या पता ये वर्क करे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट होता है वो, मतलब ध्यान नहीं बिल्कुल अभी, क्योंकि मैंने मुझे कॉपी करा है तो ना मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट होता है कुछ। इमेज साइज ऐसा कुछ होता है। सो लेट मेड इमेज साइज, सपोज यू आर मेकिंग 200 क्रॉस 100, सी व्हाट हैपन। या इमेज साइज इज नॉट डिफाइंड बट इट्स नॉट वर्किंग। सो एक काम करते हैं, पहले तो इमेज सीप होता है क्या, सीप होता है, नो, एक मिनट दो मेरे को, ठीक है। नहीं नहीं, वो कर लिया मैंने, मैंने देख लिया, इतना टाइम नहीं लगता है। मेरे पास फाइल्स पड़ी होती है, बस मुझे एक बार देखना होता है। मैंने बनाया है कई बार, बस मुझे वो दिमाग में नहीं चढ़ रहा था। ओके, मैंने कर लिया। एक्चुअली क्या है ना, जब हम इमेज लोड करते हैं ना तभी इसको चेंज कर सकते हैं, टारगेट साइज। सो यू कैन गिव एनी टारगेट साइज, लाइक आई एम गिविंग 64। जब आप रीड कर रहे, लोड कर रहे इमेज को, तो भी एक फीस स्पेसिफिक दे दीजिए, ठीक है। सो मेक हियर लिस्ट ऑल्सो, सपोज आई एम मेकिंग अ लिस्ट। देखो मैं के इज इक्वल टू लिस्ट कर देता हूँ और इसमें इस इमेज एरे को, या फिर ले लो एक्स डेटा, क्योंकि ये एक्स है बेसिकली, है ना, इमेज हो गया तो एक्स कर लेते हैं। और इसमें एक्स डॉट अपेंड करते हैं और इसमें जो है इस इमेज एरे को इस अपेंड कर देते हैं, ओके। और एक वाई बना लेते हैं साथ में। वाई क्या रहेगा, देखो वाई में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो वाई में तो आई रहेगा ना, क्योंकि आई जो है बेसिकली वो क्या है, देखो ध्यान से, आई ये है फॉरेस्ट। एक बार सी बनेगा तो जब तक फॉरेस्ट की इमेज ले रहे हो तो टारगेट में क्या जाना चाहिए, फॉरेस्ट जाना चाहिए। तो राइट वाई डॉट अपेंड आई, तब तक आई लेते रहेंगे हम, ठीक है। सो हम ना पहले एक डेटा केवल लेते हैं, ठीक है, एक डेटा सिर्फ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ना इसको करता हूँ ब्रेक, ब्रेक यूज करता हूँ, बस एक डेटा लेके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है, बस क्योंकि हो सकता है थोड़ा इशू है। सो नाउ इस ब्रेक, अब देखते हैं एक्स में आया है कि नहीं। सो इफ यू सी दिस एक्स, देखो डेटा आ गया एक्स में, देखो ये डेटा आ गया एक्स में, एक ही डेटा आया होगा। अगर चेक करो लेंथ इसमें, क्योंकि हमने ब्रेक लिखा था, अभी मैं बस चेक कर रहा था क्या आया है कि नहीं। सो इफ यू चेक लेंथ हियर, लेंथ ऑफ एक्स, सी दिस व्हाट हैपन, 6 क्यों आया, व्हाई दिस इज 6, ब्रेक तो किया है हमने। फॉर एक मिनट ना, एक्स डॉट से
एक बार मैं इसको, एक मिनट ना, numpy में कन्वर्ट कर दूँ, x इनपुट, एक सेकेंड यार, इनपुट, एक सेकेंड ना, इनपुट numpy एच एन पी, सो x इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे x सीरीज। सो 6 इमेज ले लिया एक बार में, तो 6 क्यों लिया, y को भी देख लेते हैं जरा, लेंथ ऑफ y, अच्छा ओके ओके गॉट इट। इसके अंदर 6 इमेज होगा तो 6 बार तो चले ऐसा नहीं यार, क्यों, हमने तो ब्रेक तो एक ही बार में करा लिया ना, एक बार हमने तो ब्रेक करा लिया ना यार। ओके यहाँ से ब्रेक करके वहां चला गया, ओके गॉट इट समझा, क्लियर 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 क्लियर, गेटिंग गेट द गॉट द पॉइंट। सो एक बार ब्रेक करके इसको फिर चलो ठीक है, एनीवे गॉट इट, हाँ समझा, मैं गलती कर रहा था, समझा मैं बाहर वाले बुला के, हाँ ठीक है। देखो यार पहला इमेज पढ़ा और सी पहला में क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट इमेज में जो है वो फॉरेस्ट है, डेफिनेटली फॉरेस्ट होना चाहिए क्योंकि पहला यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो इस वर्किंग। सो नाउ समझ में आ गया, हाँ मैंने गलती करा था, मैं यहाँ ब्रेक लगा रहा था, यहाँ से वो इस पर चला था, हर का एक एक इमेज उठा लिया था, इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक, सॉरी यार मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, गॉट इट। सो इसको पहले हटाओ यहाँ से आप, ठीक है, और इसको भी हटा दो यहाँ से। नाउ इसको वर्क करने दो, ये सारा इमेज को लोड करने दो, तो लेट्स ये इमेज लोड करेगा, सो थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दीजिए और लोड होने दीजिए सारा इमेज। हो गया सबका, मतलब सबका सब लोगों ने किया है, मैंने सिर्फ किया है। देखो तो देखो 1034 टोटल इमेज है ना, 1034 टोटल इमेज है, डोंट वरी, मेक इनटू अरे। सो नाउ चेक द शेप, सो टोटल इतना इमेज है, एंड इफ यू चेक द लेंथ, सो दिस इज द लेंथ, फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू यूज लेबल इनकोडर, और इस y को पहले तो लेबल इनकोड करते हैं, ठीक है, पहले तो इसको इनकोड कर देते हैं, इनकोड करना जरूरी है, मतलब फॉरेस्ट को 1 और ये सब देना। तो लेट मी गो टू डू दिस ऑल्सो। सो मैं क्या फाइल खोलता हूँ, मुझे ना एक्चुअली किसी को मतलब कोड याद करने की जरूरत नहीं है, नेवर, आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है, कोड मत याद करना, मैं भी नहीं याद करता यार, मतलब याद हो भी नहीं सकता ना ये छोटे छोटे कोड्स, आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है।
सो हमें करना है model was yeah this one. सो लेट में कॉपी दिस. वैसे देखो अच्छा तो होता जब इसको फिट वगैरह करके करते, बट फिलहाल तो कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, हो सकता है ना, मतलब डायरेक्टली कर. क्या आ रहा है बताओ. हाँ बताओ बताओ. ये वाला कोड चला लो ना, ये वाला from keras dot preprocessing dot image import image to array. So you have to convert your image to array ना. एक सेकेंड गाइस ना, जस्ट अ मिनट. ठीक है यार. सो देखिए आप यहाँ पे. सो हाँ लेबल, हाँ हो गया क्या ये वाला पार्ट सृजन. डन. ठीक है सॉरी. सो लेट्स गो हियर. सो वाई लेट्स डू लेबल इनकोडिंग हियर. सो देखो लेबल इनकोडर तो उसे ट्रेन करके और फिट करके करना चाहिए, बट एनीवे लेट्स डू दिस. यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं. सो लेट्स मेक इट लाइक के एंड यूज द लेबल इनकोडर. और हमें क्या करना है, वाई को लेबल इनकोड करना है. सो वाई इज इक्वल टू, लेट्स डू दिस लेबल इनकोडिंग. वाई को ही कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से, वो k dot feed dot transform and run it. So if you see this y, so now our y become either like 1 0 2 3, सबको यूनिक डेट दिया होगा फॉरेस्ट को एंड ऑल. सो if you want to check it you can check it also. ठीक है. so now it's done. okay actually so एक तो इसको पहले एरे में कन्वर्ट, लाइक यस ऑलरेडी एरे, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी एरे. ओके अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, याद है मल्टीपल क्लास रहेगा तो हमें इसको कैटेगोरिकल फॉर्मेट में चेंज करना रहेगा. याद है कोई बात आप लोगों को, है ना. कैटेगोरिकल टू कैटेगोरिकल कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हमने करा भी था मशीन डीप लर्निंग में, याद है. सो लेट्स डू दैट. तो यार मुझे वो देखना पड़ेगा, वो वाला कोड लाइब्रेरी पहले तो कहाँ पे है. किसी के पास पड़ा है तो मेरे को भेज दो, नहीं तो मुझे ना वो निकालना पड़ेगा. ऑप्टिमाइजर ये है ना. सो लेट्स कॉपी दिस, है ना. देखो मैं इसलिए रखता हूँ अपने पास हर चीज़ में ना, तुम लोग वैसे करके रख लो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्योंकि याद तो सब कुछ नहीं रह सकता ना यार, कई बार भूल जाते हैं, तो ये हेल्प करता है. तो इसको वाई कर देते हैं और इसको वाई कर देते हैं. लेट्स रन इट. चलो कोई बात नहीं. देखो यहाँ पे वो नहीं हो रहा, तो पहले टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर लेते हैं. इम्पोर्ट टेंसरफ्लो. एंड नाउ सी द वाई. सो देखिए वाई हमारा इस फॉर्मेट में आ चुका है. ठीक है. सो इफ यू चेक वाई डॉट सेप कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना, 6 ही क्लास है ना. 1 2 3 4 5 6. बात समझ में आई या नहीं आई बताइए एक बार. हेलो हाँ क्या कर रहे हो बोलो. बाइनरी क्या, क्या बोल रही हो. ठीक है. सो जस्ट सी दिस x डॉट सेप अगेन एंड दिस इज द डेटा टोटल, जो इतना है उतना ही है. एक चीज देखते हैं, सपोज आई एम राइटिंग मैक्स एंड p डॉट मैक्स पास द x हियर. सी दिस एक्चुअली ना जो पिक्सल होते हैं वो 0 से 255 के बीच में होते हैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम तो 255 ही होगा. इफ यू कैलकुलेट चेक द मिनिमम डेटा, सो यू विल फाइंड
this one 0 particularly 0 से इसके बीच में होता है। अगर if you check any data like let's check x of 0 मतलब 0th number of image, so see जो मिनिमम अगर देखो यहाँ पे तो देखो 30 है, 128 है, किसी भी कीमत पे ना 255 से मैक्सिमम नहीं हो सकता। सो एक काम करते हैं, सारे डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो लेट्स टी x इज इक्वल टू x डिवाइड 255। अगर 255 से सबको डिवाइड कर देंगे तो सब 0 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 1 बचेगा वो 255 के केस में। सो नाउ इफ यू चेक 0 देखो सब नॉर्मलाइज हो गया। मैंने सारे डेटा को छोटा कर दिया, मैंने बताया भी था रीजन कि क्यों हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। तो हमने सारे डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया, कहीं पे 1 मिल सकता है जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। सो वी नॉर्मलाइज ऑल द डेटा। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ वी हैव x एंड y, दिस इज फॉर ट्रेनिंग। हमने ट्रेनिंग डेटा के लिए अभी तक काम किया, अब हमको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, क्योंकि देखो इसके अंदर टेस्ट डेटा अलग है ना। सो दिस इज टेस्ट। सो नाउ वी हैव टू टेक ऑल द डेटा फ्रॉम टेस्ट और उसको करेंगे। तो अब ये आपका काम है कि टेस्ट वाले को आप यहाँ पे लाइए। जैसे मैं ट्रेनिंग वाले को, हमारे पास आ गया पूरा, ट्रेनिंग को अपने ट्रेन करने लायक डेटा बना दिया, इमेज थे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एक्स में बना लिया, वाई में बना लिया। अब टेस्ट डेटा को आप लाइए, क्योंकि हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्प्लिटेड है, उन्होंने प्रोवाइड ऐसे किया है। तो अब टेस्ट डेटा को आप एक बार रीड कीजिए, टेस्ट डेटा को लाइए। फिर आप ऐसे ही प्रिडिक्शन करने वाला जो ये डेटा है, ये प्रिडिक्शन वाला ये जो है डेटा, इसको भी एक बार रीड कर लीजिए, प्रिडिक्शन को भी रीड कर लीजिए। इसको प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। वी हैव टू प्रिडिक्ट एंड चेक कि वेदर आवर मॉडल इज वर्किंग और नॉट। सो फर्स्ट वी हैव टू डू दिस कि टेस्ट वाले को आप लोग करिए। सो ये अब आपका एक तरह से वो हो गया, असाइनमेंट हो गया, आप लोग इसको कर लीजिए। तो कल हम इस पे ट्रेनिंग करेंगे। बात समझ में आई? लेकिन क्या आप लोग को ये समझ में आया कि हमने कैसे क्यों डेटा लिया, मतलब वहां से प्रोसेस समझ में आया? कागज से डेटा लेके आना, फिर अपने वर्क पे लेके आना, है ना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम डेटा कागज से लेके आए, वहां से पाइपलाइन बनाए, वो बाद में करेंगे। पहले ये, क्योंकि दोनों तरीका मुझे बताना है, बिकॉज एज अ टीचर मुझे हर चीज बताना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मुझे हर चीज बता सकता हूँ, बट जितनी मेरे आइडिया में है वो मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूँ। तो अब आपका काम है कि टेस्ट डेटा को आप लोग ला करके एक बार फिट कर लीजिए। तो टुमारो विल ट्रेन द डेटा एंड देन वी ट्राई टू प्रेडिक्ट दिस। सो ट्रेनिंग के लिए हम डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। पहले आप लोग एक बार टेस्ट डेटा को लेके आइए। मैंने यहाँ पर सब कुछ इसलिए कोड करके नहीं रखा था कि आपको भी आइडिया लगे कि मैं कॉपी करके यहाँ पर सब कुछ इसमें डाल रहा था, कि बिल्कुल स्क्रैच से लगे, तो आपको भी लगे कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कोड पहले से लिख के नहीं रखा हुआ था। गॉट इट? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? क्या बताओ? मैं तो ये फाइल शेयर कर रहा हूं ना अभी, जितना लिखा है कोड। ठीक है, इतनी फाइल पहले शेयर करता हूं और आप लोग इसको देख के टेस्ट वाला लिख लीजिए, और टेस्ट लिख लीजिए। और वैलिडेशन का, वैलिडेशन में ना आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां पे इमेजेस मिलेंगे, उसको भी आपको रख लेगा, वैलिडेशन करके एक लिस्ट बना लीजिएगा। और फिर क्योंकि कल हम उसको वैलिडेशन को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर? ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं है डाउट? सो डाउट है क्या किसी को? B2C कुछ डाउट है आपको? नो, थैंक यू विद। क्लियर है सभी को? विकास डाउट है कुछ? ठीक है यार, तो फिर गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट अमित जी। सो कल मिलते हैं ना, ठीक है। एनीवन? किसी को डाउट? गुड नाइट अमित जी। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो टुमारो वी विल स्टार्ट डूइंग दिस, ओके। थैंक यू।